नमस्कार दोस्तों पीसीएस से एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग करंट अफेयर का अगला पार्ट देखेंगे। यह 24वां पार्ट है। ध्यान रखिएगा, एक साल की जो करंट अफेयर थी, 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर का हम लोग 24वां पार्ट देखेंगे। ठीक है, और जितनी भी करंट अफेयर है उसको आप लोग रटते रहिए। और अभी इधर जितना भी समय मिला है, क्योंकि देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो अपर पीसीएस प्रीलिम्स है वो आपका 24 अक्टूबर को है, और जो समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा है वो आपका दिसंबर में है। तो अभी काफ़ी समय है, और चीज़ों को आप मिनिमम 1 से 1.5 साल की करंट अफेयर को आप लोग अच्छे से रट लीजिए। जो भी करंट अफेयर दी जा रही है वो कई बुकों का समावेश करते हुए बनाई जा रही है, तो इस करंट अफेयर को आप लोग अच्छी तरीके से रट लीजिए। ठीक है, पीडीएफ जो है आप लोगों को स्टडी ग्रुप में मिल जाएगी। जो भी आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो स्टडी ग्रुप चल रहा है तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। तो जो लोग भी अपना स्टडी ग्रुप या यूपीपीसीएस मेंस की अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए, जो करंट अफेयर का पार्ट है, पार्ट नंबर 24, तो उसको आज हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। जितनी करंट अफेयर की न्यूज़ हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। देखिए 267 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021। तो इसका प्रकाशन जो है, जो प्रकाशक संगठन है वो है आपका ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो इसने ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जारी की है, और ये बताया है कि अगर पूरे विश्व में देखें, ठीक है, पूरे विश्व में 2020 में 63 गीगावाट नई क्षमता स्थापित की गई है, जो कि साल दर साल 53% की वृद्धि भी देखी गई। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी ये ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो है आपकी 268 नंबर न्यूज़ है, राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना की बात कर लेते हैं। तो देखिए यह योजना कब से कब तक क्रियान्वित की जाएगी, तो ये 2021 से 2026 तक लागू की जाएगी। उद्देश्य क्या है, जो कछुओं और विशाल समुद्री जीवों का संरक्षण, तो इसी पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो करंट अफेयर की न्यूज़ है वो है आपकी प्रोजेक्ट रिहैब से। 269 नंबर न्यूज़ है करंट अफेयर की, प्रोजेक्ट रिहैब। तो देखिए इस प्रोजेक्ट को जो स्टार्ट किया गया है वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इसको चलाया गया था 15 मार्च 2021 को। यह मानव और हाथियों के बीच को टकराव को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जैसे इस योजना के तहत, जो प्रोजेक्ट के तहत चीज़ें जो की जाएंगी, मधुमक्खी की बाड़ लगाने का मुख्य काम किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो मानव और हाथी का टकराव है वो कम हो सके। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ है, 270 नंबर करंट अफेयर न्यूज़ है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो बना है वो कौन सा देश बना है, तो वो चाइना बना है, चीन 2020 में बना है। ठीक है, 2020 का इसका भारत और चाइना के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार जो है, कारोबार जो है वो 77.7 अरब डॉलर रहा है। अमेरिका की जहाँ तक बात की जाएगी तो अमेरिका के साथ भारत का व्यापार जो है 75.9 अरब डॉलर रहा है। 2020 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा, अगर व्यापार घाटा देखिए, ये डेटा ही इम्पॉर्टेंट होता है कि सीएन में जैसे पूछा जा सकता है कि दोनों के, भारत और चाइना के बीच में व्यापार घाटा कितना रहा है, तो 40 अरब डॉलर का रहा है। कितना रहा है? 40 अरब डॉलर। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? चीन है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ देखते हैं, 271 नंबर न्यूज़ है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो की गई है 1 अप्रैल 2021 को की गई है। किसके द्वारा की गई है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अवधि क्या है? अवधि है आपका 2021 से 25। तो ये मुख्य बातें हैं करंट अफेयर की न्यूज़ से संबंधित।
आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ देखते हैं। 272 नंबर न्यूज़ है, ग्राम उजाला कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो यह कार्यक्रम जो है वो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। 19 मार्च 2021 को बिहार के आरा से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें विद्युत बल्ब का LED बल्ब जो होते हैं उनका वितरण किया जाएगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए 273 नंबर न्यूज़ जो देखते हैं, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है एक कंपनी है हमारे यहाँ की गेल लिमिटेड, तो गेल के द्वारा यह परियोजना स्टार्ट की गई है। इसके माध्यम से पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया है। लागत जो है इसकी 2433 करोड़ रुपए आई है। और कहाँ से कहाँ तक बीच दूरी है इसकी पाइपलाइन की, तो 348 किलोमीटर की है। ध्यान रखिएगा, डोभी एक जगह है बिहार में और इसको जोड़ेगा जाके दुर्गापुर एक जगह है पश्चिम बंगाल में। तो इसके बीच में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया है। इसके माध्यम से बहुत सारी सेवाओं को दिया जाएगा। 274 नंबर न्यूज़ को देख लेते हैं। अर्जुन मार्क फर्स्ट ए युद्ध टैंक की बात कर लेते हैं। तो देखिए फरवरी 2021 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसमें क्या है कि जिसमें जो अर्जुन टैंक जो है इसमें स्वदेशी गोला बारूद का प्रयोग किया जा सकता है। इसका निर्माण किसने किया है, तो DRDO ने किया है। और यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस है, बहुत अत्याधुनिक सेवाएँ भी प्रदान करेगा। आइए अगले करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। 275 नंबर करंट अफेयर की न्यूज़ है। दोस्तों एक कुछ चीज़ें और भी बताना चाहता हूँ कि जैसे जो करंट अफेयर का वीडियो है अल्टरनेट डेज पर आएगा। ठीक है, एक दिन टेस्ट सीरीज आएगी, टेस्ट सीरीज़ का वीडियो आएगा और एक दिन आपका करंट अफेयर का वीडियो आएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। 275 नंबर न्यूज़ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संबंधित। तो देखिए यह एरिया यानी कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो आपका सुल्तानपुर लखनऊ जो रोड है तो उसी के आसपास से एक ग्राम है चांदसराय से गाजीपुर के ग्राम हैदरिया तक यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा। और इसमें बहुत अच्छी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। सुल्तानपुर में अगर देखेंगे तो 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी का भी निर्माण इसमें किया गया है। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संबंधित चीज़ें हैं। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पुराना दफन स्थल की बात कर लेते हैं। तो यह दफन स्थल है कहाँ पर, यह अफ्रीका में खोजा गया है। और पुरातत्व विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो उन्होंने खोजा है। 5 मई 2021 को प्रकाशन देखिए जनरल नेचर में हुआ था। और इसमें जानकारी दी गई है कि 78,000 साल पुरानी एक 3 साल के बच्चे के कंकाल को खोजा गया है, जिसके जो बच्चा है, बच्चे के नीचे जो सर है, सर के नीचे तकिया के साथ दफन किया गया था। तो यह सबसे पुराना दफन स्थल है, 78,000 साल पुराना। कहाँ पर प्राप्त हुआ है, अफ्रीका में प्राप्त हुआ है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है 277 नंबर न्यूज़ है, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2020। तो देखिए इसको जारी किया गया 2020 की रिपोर्ट 21 में जारी की गई है। जनवरी 2021 को UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है कि जैसे जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु किए जा रहे जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं उनको बताता है। और 2050 तक देखिए जो ये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो वर्तमान से 4 गुना हो जाएगी। कब होगी, 2050 में। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ कौन सी है, 278 नंबर न्यूज़ है, वैश्विक वन उद्देश्य रिपोर्ट 2021 के बारे में बात कर लेते हैं। तो जारीकर्ता संगठन कौन सा है, तो जारीकर्ता संगठन है आपका संयुक्त राष्ट्र इसको जारी करता है। और इसको अप्रैल 2021 में रिपोर्ट जारी की गई है। अब इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कोविड-19 की बीमारी जो है इसकी वजह से जो वनों से जूझ रहे देश हैं, जैसे जहाँ पर जो वृक्षावरण है, जो वन है, वन बहुत कम मात्रा में है। अब कोविड-19 ने क्या किया कि वनों से जूझ रहे देशों के खतरे को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो यह इसका मुख्य बात है। और इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि जैसे विश्व की जनसंख्या का लगभग, अगर ओवरऑल में अगर विश्व की जनसंख्या को जितना भी देखें, ठीक है, तो उसमें से 25% लोग वन आधारित आजीविका जीते हैं, ठीक है, कि भाई उनका जो आजीवन चलता है, जो जीवन चलता है वो वनों पर ही निर्भर करता है। तो यह वैश्विक वन उद्देश्य रिपोर्ट 2021 से संबंधित चीज़ें थी।
तो जो भी करंट अफेयर आप लोगों को दी जा रही है उसको चीज़ों को रट लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी बुकों का इसमें समावेश किया जा रहा है। धीरे धीरे आपको बहुत सारी बुकों से चीज़ें मटेरियल मिलेगा। बस आपका कर्तव्य बस इतना है कि आप चीज़ों को रटते रहें अच्छे से। अभी से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से करते रहिए। जो भी चीज़ें हैं, आंसर राइटिंग है, उसको आप लोग बेहतर ढंग से करते रहिए, ठीक है। जो लोग भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या मुख्य परीक्षा का बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।